हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है द ब्यूटी एंड द बीस्ट। द ब्यूटी एंड द बीस्ट इज़ अ ट्रेडिशनल फेरी टेल ऑफ फ्रांस एंड इज़ नॉट ऑथर्ड बाय एनी वन स्पेसिफिक। तो ये जो स्टोरी है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये एक ट्रेडिशनल फेरी टेल है जो फ्रांस से बिलोंग करती है और इस स्टोरी को किसी भी ऑथर ने नहीं लिखा है। इट वॉज रिटोल्ड बाय सेवरल फेमस राइटर्स। इसे कई बार कई फेमस राइटर्स ने रीटोल्ड किया, कई बार कहानियाँ सुनाई हैं, बताई हैं। एनिमेशन फिल्म्स हैव ऑल्सो बीन मेड ऑन दिस स्टोरी, और कई एनिमेशन मूवीज़ इसके ऊपर बन चुकी है इसी नाम से, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो चलिए जानते हैं आज के पूरे स्टोरी को। यूनिट 1। वंस अपॉन अ टाइम अ वेल्दी मर्चेंट लिव इन अ बिग मैंसन विथ हिज 3 डॉटर्स। तो एक समय की बात है, एक बहुत ही अमीर व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, अपने एक बड़े से बंगले में अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। ऑल ऑफ देम वर वेरी ब्यूटीफुल, सारे ही बहुत खूबसूरत थी। द यंगेस्ट गर्ल वॉज बेल। तो उसकी जो छोटी बेटी थी उसका नाम था बेल। सी वॉज नॉन फॉर हर लवलीनेस एंड फॉर बींग प्योर एट हार्ट। वो अपने प्यार के लिए लोगों को प्यार करती थी, काइंडनेस था उसके अंदर, और अपनी सच्चाई के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। हर सिस्टर इन कॉन्ट्रास्ट वर विग्ड एंड सेल्फिश। और दूसरी तरफ उसकी जो 2 सिस्टर्स थी वो बहुत ही दुष्ट और सेल्फिश टाइप की थी। बट देयर फॉर्चून सून चेंज्ड। उनकी किस्मत चेंज हो गई या पलट गई। द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट ऑन सी। तो जो मर्चेंट था उसकी कुछ समुद्री जहाज़ें थी और उसने उनको भेजा था व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और एक समुद्री तूफान में, टेम्पेस्ट मीन्स समुद्री तूफान में, उसकी जहाज़ें सब डूब गई। सो ही एंड हिज डॉटर स्टार्टेड टू लिव इन अ स्मॉल फार्म हाउस इन अ विलेज। तब उन्हें अपना बड़ा सा बंगला छोड़ना पड़ा और गांव के पास एक छोटे से फार्म हाउस में रहना शुरू करना पड़ा। दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग। अब उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपने जीवन को जीने के लिए। सम ईयर्स लेटर द मर्चेंट हर्ड दैट वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स हैड रिटर्न टू पोर्ट। तो कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि उनका जो शिप्स था उनमें से एक शिप बच गया था और वो वापस शहर के पोर्ट पे, बंदरगाह पे आ गया था। सम हाउ इट हैड स्केप्ड द वायलेंट स्टॉर्म। किसी तरह से वो उस भयानक तूफान से बचकर निकल पाया था। हैंस द मर्चेंट डिसाइडेड टू रिटर्न टू द सिटी टू डिस्कवर वेदर इट स्टिल कंटेंट एनीथिंग ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे मर्चेंट जो है वो डिसाइड करता है कि वो सिटी जाएगा और जाने के बाद देखेगा कि क्या कुछ उस जो रिटर्न हुआ है जहाज़, उसमें कुछ बचा है, कुछ वैल्यू के लायक है या नहीं। बिफोर लिविंग ही आस्क्ड हिज डॉटर्स। वो जाने से पहले अपने डॉटर से पूछता है, डू यू वांट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपॉन माई रिटर्न। क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए जब मैं वापस वहाँ से आऊँगा। बोथ इज एल्डर डॉटर्स, उसकी दोनों दोनों बड़ी बेटियाँ उनसे कहती है कि हमें जेवल्स, गहने और फाइन ड्रेसेस, अच्छी ड्रेसेस चाहिए। बट बेल सेड, जो उसकी छोटी बेटी है बेल, वो कहती है, फादर प्रॉमिस मी यू विल ब्रिंग मी अ रेयर रोज दैट डज नॉट ग्रो इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वो फादर से कहती है कि आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे लिए एक बड़ा ही रेयर रोज़, गुलाब का फूल ला के देंगे जो इस कंट्री के किसी भी पार्ट में नहीं होता है। हैविंग एग्रीड टू हर रिक्वेस्ट द मर्चेंट सेट ऑफ फॉर द सिटी। तो मर्चेंट ने अपनी बेटियों से वादा किया कि वो उसे ये सारी चीज़ें ला के देगा और वहाँ से सिटी की तरफ चला जाता है। वेन ही रीच द सिटी ही फाउंड टू हिज डिसमे दैट हिज शिप्स कार्गो हैड बीन सीज टू पे हिज डेप्ट। तो जब वो सिटी पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो बड़ा बदकिस्मत अपने आप को पाता है क्योंकि उसके शिप को सीज कर गया, मतलब कि के शिप को कब्जे में ले लिया गया है, क्योंकि जितनी भी उधारी थी, जितना भी उन्होंने मर्चेंट ने उधार लिया था, उस कार्गो शिप को बेच करके उस उधार को चुका दिया गया। सो ही वॉज लेफ्ट विथ नो मनी टू बाय एनी प्रेजेंट फॉर हिज डॉटर। इस वजह से उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ खरीद पाए। वाइल रिटर्निंग ही लॉस्ट हिज वे इन फॉरेस्ट। जब वो वापस आ रहा था तो वो रास्ता भूल जाता है जंगल में। सीकिंग शेल्टर ही केम अक्रॉस अ डैजलिंग पैलेस एंड एंटर्ड इट। तो जब वो शेल्टर खोज रहा था, मतलब रात को रहने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए जगह खोज रहा था, तभी उसे एक डैजलिंग, बड़ा ही शानदार महल दिखाई देता है। इनसाइड ही फाउंड टेबल्स लैडन विथ फूड एंड ड्रिंक विच हैड अपेरेंटली बीन लेफ्ट फॉर हिम बाय द पैलेस अनसिन ऑनर। तो जब वो उस महल के अंदर घुसता है तो देखता है कि एक बड़ा सा टेबल है जिसके ऊपर बहुत सारे खाने और पीने की चीज़ें लदी हुई, और जानबूझ के उस सामान को वहाँ रखा गया था उस पैलेस के ऑनर के द्वारा। द मर्चेंट एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट, एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड स्पेंट द नाइट एट द पैलेस। तो मर्चेंट उसे गिफ्ट की तरह लेता है और मन भर खाना खाता है और फिर वहीं पे रात को सो भी जाता है।
The next morning, as the merchant was about to leave, he saw a rose garden and recalled the bell had desire a rose. जब वो सुबह उठता है और जब जाने को होता है, तब उसे एक रोज़ गार्डन दिखता है उस महल के पास, उस महल के अंदर ही। और तब उसे याद आती है बेल की बात कि बेल ने कहा था कि एक ऐसा रेयर रोज़ चाहिए जो इस कंट्री में कहीं भी नहीं होता है। Upon picking up the loveliest rose, the merchant suddenly came face to face with a hideous beast. तो जैसे ही मर्चेंट ने सबसे प्यारे रोज़ को तोड़ा, वैसे ही उसका सामना हुआ एक बड़ा ही अगली बीस्ट से। बीस्ट कहा जाए तो एक तरह से जानवर होगा। हिडियस मतलब अगलीनेस, बहुत ही भद्दा या बुरा। ही टोल्ड द मर्चेंट, जो बीस्ट था उसने मर्चेंट से कहा, लास्ट नाइट यू वर हंग्री एंड शेल्टरलेस। लास्ट नाइट मतलब पिछली रात तुम भूखे थे और तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी। आई गेव यू फूड, शेल्टर एंड कम्फर्ट। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी और आराम दिया। एंड नाउ यू आर टेकिंग अवे माई मोस्ट प्रीसियस पोसेसन आफ्टर एक्सेप्टिंग माई हॉस्पिटलिटी, यू मस्ट डाई फॉर योर कंडक्ट। तो इतना कुछ करने के बाद भी तुमने मेरे सबसे प्यारी चीज़ को चुराने की कोशिश की, जबकि मैंने तुम्हारा पूरा ख्याल रखा। हॉस्पिटलिटी मीन्स यहाँ पे एक तरह से गेस्ट का पूरा ध्यान रखना। अब तुम्हें इस वजह से ये जो तुमने फूल तोड़ा है मरना पड़ेगा। द मर्चेंट बेग टू बी सेट फ्री। अब जो मर्चेंट है वो गिड़गिड़ाता है कि उसे छोड़ दिया जाए। ही आर्ग्यूड दैट ही हैड ओनली पिक्ड द रोज एज अ गिफ्ट फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर बेल। तो मर्चेंट आके कहता है कि मैंने ये जो फूल तोड़ा है वो सिर्फ मैंने अपने यंगेस्ट डॉटर बेल के लिए तोड़ा है, वरना मैं इसे तोड़ता भी नहीं। एट लास्ट द बीस्ट एग्रीड। बीस्ट ये बात मान जाता है। फाइन, यू कैन टेक द रोज फॉर बेल, बट यू विल हैव टू रिटर्न टू द कैसल और एल्स योर डॉटर शेल कम टू स्टे विथ मी इन दिस कैसल। तो बीस्ट उसे कहता है कि ठीक है, बेल के लिए तोड़ा है तो ले जाओ, लेकिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा इस कैसल में, या फिर तुम्हारी डॉटर को जिसके लिए तुम रोज़ लेके जा रहे हो उसे आकर के मेरे साथ इस कैसल में रहना होगा। कैसल मीन्स पैलेस कह सकते हैं, मैंसन कह सकते हैं। द मर्चेंट वॉज अपसेट बट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन। मर्चेंट ये सुन करके अपसेट हो जाता है कि या तो उसे आना पड़ेगा या उसकी बेटी को आना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए, बट उसे इस कंडीशन को मानना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं मानता तो बीस्ट उसे इस जगह पे मार देता। द बीस्ट सेंट हिम ऑन हिज वे। बीस्ट उसे जाने को कहता है और जाते समय विथ जेवल्स एंड फाइन क्लोथ फॉर हिज डॉटर्स एंड स्ट्रेस्ड दैट बेल मस्ट कम टू द कैसल फॉर हर ऑन अकॉर्ड। उसके बाद जो बीस्ट है मर्चेंट को बहुत सारा जेवल्स, गहने और बहुत सारे फाइन क्लोथ्स देता है। साथ ही साथ मर्चेंट को स्ट्रेस्ड करता है, मतलब कि दबाव डालता है कि उसकी बेटी जो है बेल वो खुद अपने मर्जी से, फ्री विल मीन्स यहाँ पे अपनी मर्जी से आकर के उसके साथ रहे। द मर्चेंट अपॉन अराइविंग होम ट्राइड टू हाइड द सीक्रेट फ्रॉम बेल, बट सी प्राइड इट फ्रॉम हिम एंड विलिंगली वेंट टू द बीस्ट कैसल। तो जब मर्चेंट वापस आता है, आने के बाद वो कोशिश करता है कि इस सीक्रेट को बेल से छुपाया जाए, लेकिन बेल जो है वो इस सीक्रेट को जान जाती है, किसी ना किसी तरह से पता लगा लेती है, और वो खुद से अपने मन से उस बीस्ट के कैसल में जाने को तैयार हो जाती है, उसके पैलेस में, महल में जाने को तैयार हो जाती है। द बीस्ट रिसीव्ड हर ग्रेसली एंड टोल्ड हर, यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कैसल एंड आई एम योर सर्वेंट। तो जब वहाँ पे बेल पहुँचती है बीस्ट के कैसल में, तो बीस्ट जो है उसे बड़ा ही काइंडली वेलकम करता है और कहता है कि आप जो है इस महल की रानी हैं और मैं आपका यहाँ का नौकर हूँ। यूनिट 2। द बीस्ट गेव हर लैविश क्लोथिंग एंड फूड एंड कैरिड ऑन लेंदी कन्वर्सेशन विथ हर। जो बीस्ट है उसे बड़ा ही प्यारा, महंगा और शानदार कपड़े देता है पहनने को, बहुत अच्छे अच्छे खाने देता है खाने को, और साथ ही साथ वो उससे बहुत लंबी लंबी बातें भी करता है। इच नाइट द बीस्ट आस्क्ड बेल टू मैरी हिम। हर रात बीस्ट कोशिश करता है कि बेल को मना ले उससे शादी करने के लिए। ओनली टू बी रिफ्यूज्ड एवरी टाइम। बट बेल हमेशा उसे रिफ्यूज कर देती है, मतलब कि मना कर देती है। आफ्टर इच रिफ्यूजल बेल ड्रीम्ड ऑफ अ हैंडसम प्रिंस हु प्लीडेड विथ हर टू एक्सप्लेन वाई सी केप्ट ऑन रिफ्यूजिंग द बीस्ट। तो जब भी बीस्ट उसे प्रपोज करता है शादी के लिए, मैरिज के लिए, तब बेल उसे मना करती है, और बेल के मन में ये सपना चल रहा होता है कि काश या कभी एक हैंडसम प्रिंस आएगा और उससे शादी करेगा। वो बीस्ट से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वो बार बार बीस्ट के बोलने पे भी बीस्ट को मना कर देती थी। सी रिप्लाइड ईच टाइम दैट सी कुड नॉट मैरी द बीस्ट बिकॉज सी लव्ड हिम ओनली एज अ फ्रेंड। तो जब भी वो बीस्ट उसे शादी के लिए पूछता तो वो कहती कि वो बीस्ट से शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उससे प्यार तो करती है लेकिन एज अ फ्रेंड, सिर्फ दोस्त के नाते। बट बेल कुड नॉट मेक अ कनेक्शन बिटवीन द
हैंडसम प्रिंस एंड द बीस्ट, क्योंकि बेल जो है वो एक हैंडसम प्रिंस जिसका वो सपना देखती थी और बीस्ट के बीच कोई कनेक्शन नहीं बना पा रही थी। सी वॉज कन्विंस दैट द बीस्ट वॉज होल्डिंग द प्रिंस कैप्टिव समवेयर इन द कैसल। तो उसे एक तरह से विश्वास हो गया था, कन्विंस्ड हो गया था कि बीस्ट ने शायद किसी प्रिंस को, जिस महल में वो रहता है उसके प्रिंस को पूरे कैसल के अंदर कहीं पे छिपा के रखा है या फिर बंदी बना के रखा है, कैप्टिव करके रखा है। सी सर्च्ड फॉर हिम एंड डिस्कवर्ड मैनी इनचेंटेड रूम्स बट नेवर द प्रिंस ऑफ हर ड्रीम। तो जो बेल है वो पूरे महल में छानबीन शुरू करती है, वो हर रूम ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय कि इनचेंटेड रूम के। इनचेंटेड रूम मतलब होता है जादुई रूम या फिर उसे कर्स किया गया हो या किसी ने उसे श्राप दे दिया हो, ऐसे रूम उसे वहाँ पे दिखाई दिए, लेकिन कहीं भी प्रिंस का अता पता नहीं था जिसका वो सपना देखती थी। फॉर सेवरल मंथ, कुछ महीने गुजरे, बेल लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एट द बीस्ट पैलेस। जो बेल है वो आराम से लग्जरी का मजा ले रही थी, बहुत अच्छे से वहाँ रह रही थी बीस्ट के पैलेस में, being waited on hand and food by invisible servants, having no end of riches to amuse her and endless supply of fine clothes to wear। और उस महल के अंदर उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, उसे इनविजिबल सर्वेंट्स सर्व करते थे, मतलब ऐसे नौकर थे जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके लिए हर चीज़ वहाँ पे लाके पहुँचा देते थे। जैसे उनको कपड़े चाहिए या फिर खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए उसे आसानी से मिल जाता था। इवेंचुअली सी बिकम होम सिक एंड बेग द बीस्ट टू अलाउ हर टू गो टू सी हर फैमिली। अब क्या हुआ कि जो बेल है वो बहुत ज़्यादा होम सिक हो गई। होम सिक होना मतलब कि आप जब घर से बहुत ज़्यादा दिनों के लिए दूर रहते हैं तो आपको भी घर की याद आनी शुरू हो जाती है, इसे होम सिक होना कहते हैं। तो बेल भी उस महल में तो रह रही थी, सब कुछ था उसके पास, बट वो अपने फैमिली से एक बार मिलना चाहती थी। तो उसने बीस्ट से मिन्नतें की और बीस्ट इस बात के लिए मान जाता है। ही सेड ही वुड अलाउ इट ओनली इफ सी वुड रिटर्न एग्जैक्टली अ वीक लेटर। तो बीस्ट उसे कहता है मैं उसे अलाउ करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि उसे ठीक एक सप्ताह के बाद वापस आना होगा। बेल एग्री टू दिस एंड सेट ऑफ फॉर होम विथ एन एनचेंटेड मिरर एंड रिंग। बेल एग्री करती है, ठीक है मैं सीधे एक सप्ताह के बाद वापस घर से आ जाऊंगी, और साथ ही साथ वो अपने साथ एक इंचेंटेड, एक मैजिकल मिरर लेके जाती है और एक मैजिकल रिंग। द मिरर वुड अलाउ हर टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन बैक एट द बीस्ट कैसल। तो मिरर का काम है कि वो मिरर में कहीं भी किसी भी चीज़ को देख सकती थी, जैसे कि वो अगर वो घर पे होगी तो कैसल में होने वाले किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ को देख सकती थी, साथ ही साथ वो बीस्ट को भी देख सकती थी। एंड द रिंग वुड अलाउ हर टू रिटर्न टू द कैसल इन इंस्टेंट व्हेन टर्न 3 टाइम अराउंड हर फिंगर। और रिंग का काम था कि जब भी उसे वापस कैसल में आना होगा तो वो इंस्टेंट तुरंत ही वापस आ सकती है, बस उसे रिंग को अपने फिंगर में 3 बार घुमाना होगा। हर एल्डर सिस्टर वर सरप्राइज टू फाइंड हर वेल फेड एंड ड्रेस्ड इन ग्रांड क्लोथ्स। तो जब वो वापस जाती है बेल अपने घर पे, जो उसकी एल्डर सिस्टर्स है, दोनों बड़ी बहनें हैं, वो देख के सरप्राइज हो जाती है कि वो बहुत अच्छे से खा पी रही है और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस भी पहन रही है। दे ग्रू जेलियस ऑफ हर हैप्पी लाइफ। अब दोनों बहनें उससे बहुत ज़्यादा जलन करने लगती है क्योंकि वो जिस तरह से कैसल में रह रही थी, लाइफ एट द कैसल, वो बहुत ही अच्छा था। अपॉन हियरिंग दैट सी मस्ट रिटर्न टू द बीस्ट ऑन सर्टन डे, दे बैग्ड हर टू स्टे जस्ट फॉर 1 मोर डे। जब दोनों बहनें को, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स को पता चला कि बीस्ट ने उसे ठीक एग्जैक्ट 7 दिन के बाद वापस बुलाया है, तो इन लोगों ने प्लानिंग किया कि उसे एक दिन और रोक लिया जाए। दे इवन पुट ऑनियन इन देयर आइज टू मेक इट अपीयर एज दो दे वर वीपिंग। उन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी आंखों में ऑनियन डाला, ऑनियन के रस को डाला, ताकि ऐसा लगे कि उसकी आंखों से सच में आंसू बह रहे हैं और वो रो रही है। दे सीक्रेटली होप दैट द बीस्ट वुड ग्रो एंग्री विद बेल फॉर ब्रेकिंग हर प्रॉमिस एंड वुड ईट हर अलाइव। तो यहाँ पे दोनों बहनें ये सोच रही थी कि अगर हम उसे एक दिन और रोक लेते हैं तो बीस्ट उसे गुस्सा हो जाएगा, और जब उसका प्रॉमिस टूट जाएगा तो बीस्ट उसे जिंदा ही खा जाएगा। बेल्स हर्ट वॉज मूव्ड बाय हर सिस्टर्स फॉल सो ऑफ लव एंड सी एग्री टू स्टे। बेल अपनी बहनों को रोता देख करके पिघल जाती है और जो वो झूठा प्यार दिखा रही थी उसके जाल में फंस जाती है और एग्री हो जाती है कि वो एक दिन और रुक जाएगी। बेल बिगेन टू फील गिल्टी अबाउट ब्रेकिंग हर प्रॉमिस टू द बीस्ट एंड यूज द मिरर टू सी व्हाट ही वॉज डूइंग बैक एट द कैसल। बेल को बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने वादा तोड़ा था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो ठीक 7 दिन के बाद वापस आ जाएगी, तो वो देखना चाहती थी कि कैसल में सब कुछ ठीक चल रहा है या क्या चल रहा है। तो वो मिरर में देखना शुरू करती है। सी वॉज हॉरिफाइड टू डिस्कवर दैट द बीस्ट ले हाफ डेड आउट ऑफ हार्ट ब्रेक।
तो जब वो देखती है अपने मिरर में, जादुई शीशे में, तो उसे पता चलता है कि जो बीस्ट है वो लगभग अधमरा होकर के गिरा पड़ा है, क्योंकि उसे आ गया था हार्ट ब्रेक, मतलब उसे एक तरह से हार्ट अटैक आया था, क्योंकि बेल ने जो वादा किया था उसे तोड़ दिया था। ही ले नियर दोज वेरी रोज बुशेस हर फादर हैड स्टोलन द रोज फ्रॉम। वो वहीं गिरा था जहाँ पे बेल के फादर ने उस रोजेस को चुराने की कोशिश की थी। सी इमीडिएटली यूज द रिंग टू रिटर्न टू द बीच। तो उसने तुरंत रिंग का यूज किया। रिंग को 3 बार फिंगर में घुमाने से वो इमीडिएटली ही पहुंच गई कैसल के अंदर और ठीक बीस्ट के पास। अपॉन रिटर्निंग बेल फाउंड द बीस्ट ऑलमोस्ट डेड। जब वहाँ पहुंची तो देखती है कि जो बीस्ट है वो लगभग मर ही चुका है। सी वेप्ट ओवर हिम, वो उसके ऊपर रोने लगती है, सेइंग दैट सी लव्ड हिम, वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। एज सुन एज हर टीयर्स टच्ड हिम द बीस्ट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो जैसे ही बेल के आंसू बीस्ट को टच करते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं, बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है एक हैंडसम प्रिंस में। द प्रिंस इन्फॉर्म, जो प्रिंस, जो बीस्ट था, वो जो प्रिंस बन चुका है, वो बेल को बताता है कि दैट लॉन्ग एगो अ फेरी टर्न हिम इनटू अ हिडियस बीस्ट। कई साल पहले एक फेरी ने उसे एक अगली बीस्ट में बदल दिया था। आफ्टर ही रिफ्यूज टू लेट हर इन फ्रॉम द रेन। हुआ ये था कि जो फेरी थी वो बारिश की वजह से अपने सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ। जब वो इसके महल में आई तो प्रिंस ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। इस वजह से उसने गुस्से में आकर के उसे कर्ज किया, श्राप दे दिया। एंड दैट ओनली बाय फाइंडिंग ट्रू लव डिस्पाइट हिज अगलीनेस कुड बी द कर्स बी ब्रोकन। और जब वो उसे कर्ज देती है फेरी, तब उसे फिर पता चलता है या ऐसा लगता है कि उसने इस प्रिंस के साथ गलत किया है। तो वो इसका तोड़ भी बताती है। तोड़ क्या था कि जब भी तुम्हें एक ट्रू लव मिल जाएगा, जो तुम्हारे अगलीनेस के होते हुए भी तुम्हें प्यार करे, तो उस समय तुम्हारा ये जो श्राप है, कर्स है, वो टूट जाएगा। तो जब यहाँ पे बेल उससे कहती है कि दैट सी लव्ड हिम, तो वैसे ही वहाँ पे इसका कर्स टूट जाता है और वो एक बीच से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक हैंडसम प्रिंस में। देन द प्रिंस एंड बेल गॉट मैरिड एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद प्रिंस और बेल शादी कर लेते हैं और फिर वो लोग हमेशा साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आज के स्टोरी में इतना ही। थैंक यू।